अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें। हम लोग जो है ना, जैसा कि मैं अपने सोसाइटी की, अपने माशरे की जो है वो बात कर रही हूँ। मेरी ज़्यादातर वीडियोस का जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन जो हैं, जो मुझे रेगुलर देखते हैं, जब भी मेरी वीडियो आती है तो वो देखते होंगे कि सोशल इश्यूज़ पे या इस हवाले से मेरा ज़्यादा जो है ना टॉपिक्स वो उसी तरह के होते हैं। तो आज भी कुछ उसी तरह का जो एक हमारे मुआशरे का अलमिया है, जिस तरह का हमारे लोगों का माइंडसेट है, उस पर बात करते हैं। कि हम लोग जो है ना, हम लोग वो अपने एक सेलिब्रिटीज़ जो है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ मैं कहूँगी, कि उनको हम किस लेवल पे जो है ना वो समझते हैं और अपने आप को कहाँ जो है ना वो समझते हैं। उनको हमने कोई बहुत सुपर नेचुरल किस्म के पता नहीं, ये तो कोई दुनिया से अनोखे हैं, इनको सेलिब्रिटीज़ का स्टेटस मिला हुआ है, तो ये तो कोई दुनिया से अनोखे हैं, ये ज़िंदगी में कभी जो है ना कुछ गलत नहीं कर सकते, ना कभी गलत हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट केसेस में जो है ना ये सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन ये हमारे लोगों का माइंडसेट है कि भाई हम लोगों ने उनको उस जगह पे पहुंचाया या बिठाया होता है कि हम कहते हैं कि ये लोग कभी ज़िंदगी में भाई कोई गलत नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहती हूँ कि अगर हम फिल्म ड्रामा या इस तरह के एक्टर्स एक्ट्रेसेस देखते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे वो करते हैं ना, ड्रामों में करेक्टर करते हैं, रोने धोने वाले, मजलूम बैठ के, मजलूम बन के, उस तरह के, तो हमें लगता है कि शायद हम ऑडियंस हमारी इतनी वो सीधी सादी है कि वो लगता है कि पता नहीं बेचारे आम जिंदगी में भी ऐसे होंगे तो उनको उधर का जो है वो दर्जा दे देंगे। और हर शोबा में, ये मैंने एक मिसाल देने के लिए बात की है, हर शोबा में जो है यही सूरत हाल है। स्पोर्ट्स ले लें, सिंगिंग ले लें, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया सभी की, मैं सभी की बात कर रही हूँ कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। ये हम लोगों की गलती है कि जहाँ पे हम लोगों ने उनको बिठाया हुआ है कि भाई वो तो पता नहीं कौन सी चीज़ है जिनसे ना ज़िंदगी में कभी गलती हो सकती है। और इन केस अगर किसी की कोई गलती सामने आ जाती है, किसी का कोई ब्लंडर जो है, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, कैमरेज जो है वो हर एक के पास मौजूद है, तो वो जब जब भी जो है ना किसी का आ, मतलब कुछ ऐसी वीडियो बन जाती है तो वो फ़ौरन जो है वो पकड़ में आ जाती है, वायरल हो जाती है। तो आजकल तो ये इस तरह का जो है वो सीन है। तो हम लोग उसको उल्टा डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं कि भाई ठीक है कि वो किसी की गलती या कुछ भी सामने आया तो हम उसकी बजाय, भाई इतने वो कल्ट किस्म के हम फॉलोअर्स हैं, लोग हैं, कि बजाय समझने के कि सिचुएशन दूसरी भी हो सकती है, कि जिसको हमने यहाँ बिठाया हुआ है ये उससे इंसान है, गलतियाँ सभी से होती हैं। लेकिन हम लोग जो है ना उसको उल्टा हम डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं। तो भाई वो बंदा तो चिल मारता है कि ठीक है, बैठे हुए हैं कुछ बेवकूफ़ लोग जो है ना हमारे इधर, हमारी सोसाइटी का यही है सीन। सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं है, एक मामले की बात नहीं है। स्पोर्ट्समैन है, कोई भी है, कोई कुछ भी करे, भाई हम लोग चले हैं उनको डिफेंड करने के लिए कि वो ज़िंदगी में कोई, वो इसीलिए सेलिब्रिटीज़ हैं क्योंकि उनसे कभी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं हो सकती। तो उनको इंसानों से थोड़ा ऊपर वाले दर्जे पे बिठाने वाले ना हम लोग खुद ही हैं। तो आप लोगों को मेरी इतनी लंबी चौड़ी तमहीद से ना समझ लग गई होगी कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। जी बिल्कुल, आजकल जो 2 दिन से इतना वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है, एक आप कह लें कि जो बड़े फेमस पाकिस्तानी सिंगर हैं राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, उनकी जो उन्होंने अपने मुलाज़म पे एक बहुत ब्रूटली जो है तशद्दुद कर रहे हैं, तो उसकी एक वीडियो जो है कुछ दिन पहले जो है वो वायरल होती है। तो उसके बाद किस तरीके से वो अपने मुलाज़िम पे तशद्दुद कर रहे थे और वो खुद किस कंडीशन में थे, इस पे आप लोगों ने, वो इतनी वीडियो वायरल हुई है कि मेरे ख्याल में सभी ने वो चीज़ वो देख ली हुई है। वो भी कोई ये नहीं कि कोई बच्चा ही, कोई नौजवान था जिसको वो मार रहे हैं। और मार किस वजह से रहे हैं जी, उनकी कोई बोतल थी, शहद की बोतल थी या कौन सी बोतल थी, सभी लोग समझदार हैं किस बारे में बात हो रही है, कि वो एक बोतल जो है वो मिसप्लेस हो गई थी या मिल नहीं रही थी। रीज़न चाहे कोई भी हो, तो उसकी वजह से जो है खान साहब जो है अपने मुलाज़िम पे बहुत ब्रूटली तशद्दुद जो है वो कर रहे थे, उसको मार रहे थे। इवन जो एक सबसे
बुरी चीज़ लगी कि उनके चेहरे के ऊपर, जो भी वो लड़का था उसके चेहरे के ऊपर जूतों से जो है वो मार रहे हैं। तो ये एक जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी स्टेटस रखने वाले लोग हैं ना हमारे माशरे के, जिन्होंने हमने ही कहाँ तक जो है ना वो पहुँचाया हुआ है कि उनके सामने फिर वो हम लोग जो है बहुत छोटे, हमने खुद ही अपने आप को छोटा किया हुआ है। तो ये उनकी रियलिटी है कि उन्होंने किस तरीके से, ये असल ना करेक्टर ये होता है, असल करेक्टर ये होता है। आप लोग, हम लोग उनको स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखते हैं, बड़े अच्छे जो है वो रोमांटिक और स्लो म्यूजिक में गाने गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो उनका प्रोफेशन है, वो उनकी एक वो कहना चाहिए उनका फन है, उनका आर्ट है, और हम वो उस आर्ट को पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, उससे कोई चीज, कोई इंसान जो है ना वो उससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उनकी फन की हद तक अगर हम लोग रहें कि ठीक है वो एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, और ये बेसिकली अच्छे सिंगर होने में भी जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम उनका, इनके यहाँ तक पहुँचने में या उसमें उनकी खिदमात को या उनके नाम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बेसिकली उन्हीं के नाम की वजह से जो है इन्होंने एक इंटरनेशनल फेम जिसे कहा जाता है ना वो इनको जो है मिला है। लेकिन हम लोग जो है ना फेम मिलने के बाद वो होता ना, कहते हैं कि दरख्त पे फल लगे, अल्लाह ताला आजिज़ी को पसंद करता है तो उसको शाहों को झुकना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों में जो है ना वो थोड़ा और ही तरह का जो है सीन बनता जा रहा है। अच्छा, ये पहली चीज़ नहीं थी, पहली वीडियो नहीं थी, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि राहत फ़तेह अली खान साहब के बारे में ऑन एंड ऑफ वक्त वक्त पे आती रहती हैं चीज़ें, आती रहती हैं चीज़ें सामने। कभी किसी के साथ कोई मामला, कभी कोई FIR दर्ज हो गई, कभी कुछ कभी कुछ। मुझे नहीं पता ये किस हद तक ठीक है, लेकिन उनके ड्रंक करने पे उस दिन भी वो कह रहे थे कि ही वाज ड्रंक, और हमें नज़र भी आ रहा था जो उनकी कंडीशन थी, जिस तरह खुद भी इधर उधर लुढ़कते फिर रहे थे ना, तो वो लग रहा था कि वो ड्रंक हैं। तो अब बाद में अब उन्होंने अपने उसी मुलाजम है, शागिर्द है, जो भी है, उसको साथ खड़ा करके तो एक जी उससे बयान दिलवा रहे हैं, और वो माफ़ी आपको मांगनी चाहिए। फिर भी वही जो लड़का है कि नहीं जी ये उस्ताद है, मुर्शिद है, जो भी वो कह के कि ये ऐसे कर सकते हैं, ये वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उल्टा माफ़ी भी वही जो है लड़का जिसको मारा गया है वो मांग रहा है। तो यही इस चीज़ पे बात कर रही हूँ कि ये हमारे लोगों का माइंडसेट है कि हम लोग के ठीक है वो जी कोई सेलिब्रिटी गलती कर रही है, कोई उसी ने गुनाह किया है, तो ठीक है उसको चलो उसको डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं, हम खुद ही आएंगे सामने। अब आप ये चीज़ नोटिस करें कि चूंकि राहत फ़तेह अली खान के बारे में ये चीज़ें बहुत अरसे से कई दफ़ा इनका इनका अपने जो वो कोऑर्डिनेटर थे कुछ अर्सा पहले जो है इनका वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ था। अगर आप लोगों को याद हो तो इंडिया में भी इनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था, कुछ इंटरनेशनल करेंसी का मैटर था कि वो जितनी अलो करते हैं ट्रैवलिंग के दौरान उस हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, डॉलर्स थे या जो भी था। वहाँ पे भी इनको बहुत देर तक इंडिया में एयरपोर्ट पे रोके रखा गया था। फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंटरफेयर करते हुए या जो भी करते हुए वहाँ से इनको वो चीज़ मामला जो है वो ख़त्म करवाया था। इसके बाद ये ड्रिंकिंग को लेके इनकी चीज़ें बहुत जो है वो सामने ख़बरों में इस तरह आती रहती है। लेकिन वही बात है कि जब तक कोई प्रूफ ना हो या कुछ भी ना हो, लेकिन बंदा उस वक्त बात करता नहीं है। लेकिन इनकी मुसलसल आती रही हैं और कुछ हैं ऐसी चीज़ें इन मिलने जुलने वाले या इनके जो करीबी हैं उनके मुताबिक इनके फार्म हाउस पे, इनके घर पे ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब नए से नए मामला जो है राहत फ़तेह अली खान साहब के जो है वो सामने आते रहे हैं। मैं इसलिए इन चीज़ों को खोल रही हूँ कि आपने, ये तो एक मामला हो गया मुलाज़म पे तशद्दुद करने का, और उसके बाद उसको साथ खड़ा करके जी उसकी वो गवाही, वो लग रहा है कि वो मुजरिम है और ये जो है ना इनके साथ ज़्यादती हुई है कि माफिया भी उल्टा वो मांग रहे हैं, और ये एक तरह से माफ़ी इन्होंने पेश की है कि मेरे वो हम लोग जी डांट भी सकते हैं, शागिर्द हैं, हम गुस्सा भी करते हैं, हम प्यार, हम जो अगर अच्छा काम करें तो वो नहीं नहीं, एक एक बोतल के पीछे, अब बोतल जो भी हो उसको, चलो वो आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ, समझते तो हैं सभी लोग कि वो किस चीज़ का जो है ना वो इतना उनको गुस्सा जो है वो आ रहा था, जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो ये इनकी जो है ये हमारे सेलिब्रिटीज़ की रियलिटी है। एक की फिलहाल बात कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसा ही सीन हर तरफ है। इनको यहाँ तक पहुँचाने वाले और इनको इतना वो देने वाले दर्जा जो है ना, ये हम ही लोग हैं। कौन भाई? ये उनकी अगर कोई फन है, उनकी कोई चीज़ है, वो किसी भी
प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अच्छा उसमें कर रहे हैं तो ठीक है, उस चीज़ को एडमिट करो। उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है उनका अपने फैमिली से, मुलाज़मीन से, या वो वाक़ई में कैसे इंसान है, ये हम किस तरह से जज कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों की बिना पे हम जज कर सकते हैं। और ये नहीं कि कोई 1 या 2 वीडियो सामने, इनके बारे में मुसलसल हम लोग सुनते आ रहे हैं। एक और बात, ये मुंबई एयरपोर्ट था या जो भी इंडिया का कोई एयरपोर्ट था, उस पे भी ये सीज़ हुई। फिर इनके कोई अमेरिका में जो शोज़ वगैरह करवाते थे कोऑर्डिनेटर, उनके साथ भी इशू सुनने में आया था। अभी इतना इतना एक शो का जो है ये चार्ज करते हैं, इतना मतलब करोड़ों में, लाखों वाले तो खैर अब सीन भी नहीं है। इतनी कौन सी वो बोतल जो है ज़रूरी हो गई थी कि जिसके जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या जिसके लिए इन्होंने, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा करने के आदी हैं। इस दफ़ा वीडियो बन गई, वो लोगों में सामने आ गई, वायरल हो गई। अच्छा, आप ये देखें कि वो जो वीडियो बनाने वाला था वो भी तो कोई वहीं पे खड़ा था ना, कि मुझे लगता है वो भी कोई इनका सताया हुआ मुलाज़म या शागिर्द जो भी था, वही था कि जिसने चुपके से वो वीडियो बनाई और वो वायरल कर दी। अब ज़ाहिर है जो इन्होंने अगर वहाँ पे के जितने भी लोग मौजूद होंगे तो वो इनके रेगुलर वहाँ पे रहने वाले, या उन पे कोई इनको शक तो नहीं होगा कि भाई ये वीडियो डाल के तो वो वायरल कर देगा। तो कोई ना कोई, मेरा ख्याल है वो भी कोई इनका सताया हुआ ही था। अब एक और चीज़, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो नाम, जिनके साथ ये पीछे बैठ के ये तालियां बजाते थे, वहीं से इन्होंने सब कुछ जो है वो सीखा। ठीक है, इनके उनकी फैमिली, उनकी बेटी के साथ, उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ के बाद भी इनकी जो है ना उनके साथ ऑन एंड ऑफ इनका इसी तरह का चलता रहा है कि ये भी तो उनके शागिर्द थे ना। तो इन्होंने उनके साथ जो है, उनके मरने के बाद उनकी फैमिली के साथ क्या किया, उनकी बेटी जो है उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हम लोगों ने देखी थी कि वो किस तरह से इनके बारे में बोल रही थी। ये मैं अभी सिर्फ जो मेन चीज़ें जो हाईलाइट्स इनके बारे में होती रहती हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, कि ये लोग हैं आपके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ और आप इन्हीं को डिफेंड करते हो कि इनका अपने मुलाजमीन, और मुलाजमीन वो हम जैसे आम लोग हैं, आम लोग होते हैं, या वो शागिर्द हैं, मुलाजम हैं, जो भी हैं। तो इनका ये लोग जो है ना अपने आप को कुछ पता नहीं, नौजुबिल्ला खुदा से भी उस लेवल के वो समझते हुए तो दूसरों को जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक करते हैं। और ये हर फील्ड में है, ये हर फील्ड में, ये एक मिसाल हमारे सामने आ गई है, ये हर जगह पे है। इनको हम लोग उतना की देना शुरू करें ना, जस्ट जिसकी जो चीज़ की स्पेशल, हाँ अगर हमें लगता है, हमारे सामने आते हैं कि भाई वो बहुत जो है ना वाकई इंसान भी, सिर्फ अपने प्रोफेशन के हवाले से नहीं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोग उनके बारे में बात करते हैं, उनके घरेलू मुलाजमीन हैं या कोई भी है, कि भाई ये बहुत अच्छा जो है वो चलने वाला इंसान है, या कुछ भी उनकी कई लोगों की आती हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके घरेलू मुलाजमीन, हमसाए उनकी तारीफ़ें करते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ है, तो वहाँ से किसी इंसान का जो है ना वो समझ लगती है। इनके बारे में भी आज तक कुछ भी अच्छा सुनने को, चाहे वो मुलाजमीन हैं जिनके साथ ये काम करते रहे हैं, जिन एजेंसियों से ये रिलेटेड रहे हैं काम के लिहाज से, कई कई सालों तक इन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया। फिर नुसरत फ़तेह अली खान साहब की फैमिली है, तो कहीं से भी जो है ना इनका वो कोई अच्छा नहीं, मतलब जब भी खबरों में आए हैं कुछ इसी तरह से आए हैं। नो डाउट इनके फ़न पे कोई शक नहीं कर सकता, बहुत अच्छे सिंगर है, इंटरनेशनली इनको बहुत फेम मिला। लेकिन जो जो लोग कहीं ना कहीं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आपके इस मकाम तक पहुंचने में, आप जब उनको एडमिट नहीं कर रहे, या आप उनको एक क्रेडिट जो बनता है वो नहीं दे रहे, तो फिर हम क्या सोच सकते हैं कि आप मुलाजमीन हैं, आप हाउस हेल्प हैं, जो भी हैं, आप उनके साथ किस तरह का सलूक करते हो। आप जितनी मर्जी ला के साथ खड़ा करके गवाइए, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। लोग मजबूर हैं, मुलाजम हैं, सीखने आए हैं, किसी भी वजह से, ये हमारे पाकिस्तान में कल्चर है, साथ ला के खड़ा कर देंगे। मैंने कुछ वीडियोस पहले भी सोशल इश्यूज़ पे बनाई, जहाँ पे मुलाजमीन पे इतना बुरा तशद्दुद करके तो बाद में उन्हीं के घर वालों को साथ ला के खड़ा कर देते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये सारा कुछ ना बड़ा हमारे जो है ना आम है। आप लोग अपने आप में जो है ना थोड़ी सी अवेयरनेस, कि ये लोग भी बिल्कुल इंसान है, पैसा आ जाने से, पैसा आता भी हम लोगों की वजह से ही है, जो इनको इतना बड़ा जो है ना वो स्टार बना देती है। थोड़ी सी अपनी अहमियत को समझें और इनको गलत मत डिफेंड करें। जो लोग इनको सोशल मीडिया पे अभी भी डिफेंड करते हैं, ना सिर्फ इसकी, मैं सिर्फ नुसरत फ़तेह अली खान की बात, सॉरी राहत फ़तेह अली खान की बात नहीं कर रही, मैं सभी की बात कर रही हूँ।
जो लोग इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज के पीछे अपना दीन ईमान जो है ना वो खतरे में डाल देते हैं ना कि नहीं ये भाई सच्चे हैं, ये गलत नहीं हो सकते, उनको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं बेसिकली मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि ये है जो है इन लोगों की, इन सेलिब्रिटीज़ की असलियत कि आम लोगों से भी ज़्यादा जो है आम जिंदगी में इनकी जो हरकतें हैं ना वो इस तरह की हैं। तो इनके पीछे कम से कम अपना दीन ईमान ना खराब किया करें। अगर आप सच का साथ नहीं दे सकते, एटलीस्ट बुरे को बुरा जो है ना वो कह लें या दिल में मान लें। ये जो है ना कम से कम अपने आप में तब्दीली लेके आएँ। मेरी इस वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद भी यही था कि इनकी इस चीज़ पे चूँकि वायरल है, काफ़ी चल रही है, तो मैं भी इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है ना वो मुझे बताइएगा कि और आप लोगों की सेलिब्रिटीज़ को लेके क्या सोच है, स्पेशली मैं अपने जो पाकिस्तान में है उनके, कि वो कुछ भी कह दें, कुछ भी कर लें, तो उनके लिए माफ़ी होनी चाहिए कि वो ठीक है जी, वो सेलिब्रिटीज़ है। तो आम बंदे के लिए जो है वो कुछ और कानून है। आप इस पे ज़रूर अपनी राय दिएगा। एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।